राजा को वरुचि पर संदेह हो गया कि उसने रानी को भ्रष्ट किया है, इसलिए उसने तुरंत मंत्री सट्टाल को आजाद करने का हुक्म दिया। यह वही सट्टाल था जिसे राजा ने स्वयं उसके 100 पुत्रों के साथ काल कोठरी में डलवा दिया था। सट्टाल के सभी पुत्र वहां मर गए थे, पर सट्टाल बदले की आग में केवल जौ का आटा खाकर किसी तरह जीवित रहा। राजा ने उससे कहा, अब तुमने बहुत कष्ट भोग लिए हैं, आज से तुम फिर से मेरे मंत्री हो और अभी जाकर उस दुष्ट वरुचि को पकड़ लाओ। वह मेरा मंत्री था, लेकिन उसने रानी के साथ पाप किया है और उसका दंड केवल मृत्यु है, जाकर उसे मार डालो। सट्टाल ने विनम्रता से राजा से विदा ली और चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, वरुचि बुद्धिमान है, उसे मारना उचित नहीं, बल्कि उसकी सहायता से इस अहंकारी राजा को मारने की योजना बनानी चाहिए। इसी अहंकारी राजा के कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए। वह वरुचि से मिला और बोला, मेरे बुद्धिमान मित्र, राजा तुम्हें मारना चाहता है, उसने तुम्हें मारने का आदेश दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम कहीं छिप जाओ और मैं किसी जानवर को मारकर उसका कलेजा राजा के पास ले जाऊंगा, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि तुम मारे जा चुके हो। ये सुनकर वरुचि हंस पड़ा और बोला, मित्र, तुम चाहो भी तो मुझे मार नहीं सकते और कोई भी मुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक महाभयानक दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। इतना कहकर वरुचि ने ताली बजाई और बोला, मित्र, तुरंत आओ। तभी एक महाभयानक दैत्य प्रकट हो गया। उसे देखते ही सट्टाल स्तब्ध रह गया, उसकी सांसें रुक गईं। दैत्य ने वरुचि से पूछा, क्या बात है मित्र, तुमने मुझे क्यों पुकारा? वरुचि ने कहा, हे मित्र, ये मेरे साथी हैं और तुम्हें देखना चाहते थे। दैत्य के जाते ही सट्टाल वरुचि से हैरान होकर बोला, मित्र, यह दैत्य तुम्हें कैसे मिला? वरुचि ने कहा, अब ध्यान से सुनो, इसकी एक बहुत अद्भुत कहानी है। मैं राजा की सेना के साथ उत्तर में स्थित धर्मपुर राज्य पर आक्रमण करने गया था। वहाँ एक भयानक युद्ध हुआ और मेरी सेना विजयी रही। जब हम लौट रहे थे तो एक झरने के पास हमने पड़ाव डाला और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। जब सभी सैनिक सो गए तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री झरने से बाहर निकली, उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वह संदूक किनारे आकर खोलती है। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक दानव निकला जो जंजीरों से बंधा हुआ था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।